अगर हम बेबीज़ की बात करें तो हम सबको बेबीज़ बहुत अच्छे लगते हैं। चाहे वो इंसानों के हों या जानवरों के, वो बहुत क्यूट होते हैं, जो कि अपनी यूनिकनेस की वजह से हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जो जानवर दिखाने जा रहे हैं, आप यकीनन उन्हें पालना चाहेंगे। नंबर 1, पांडा। पांडा जैसा कदोकामत वाला जानवर आपको सिर्फ चाइना में देखने को मिल सकता है। पैदा होने के बाद पांडा के बच्चे इतने कमज़ोर होते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये पांडा के ही बच्चे हैं, और इसी वजह से 80% पांडा अपनी जवानी तक नहीं पहुंच पाते, बल्कि उनके जिस्म पर बाल आने में भी काफ़ी दिन लग जाते हैं। जब ये पैदा होते हैं तो इनके जिस्म पर बाल होते ही नहीं हैं। इनके न्यू बॉर्न बेबी का वज़न सिर्फ 3 ग्राम तक ही होता है, और इसके अलावा ये बहुत सारे शिकारियों का शिकार भी बन जाते हैं, जैसे ईगल, स्नो लेपर्ड और एशियन बियर जैसे जानवर इनके जानी दुश्मन हैं। अगर इनकी पसंदीदा खुराक की बात की जाए तो पांडा बैम्बू यानी कि बांस बहुत शौक से खाते हैं, जिसे ये अपनी 6 माह की उम्र के बाद खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब ये हमारी दुनिया में बहुत थोड़ी तादाद में रह गए हैं, जिसका मतलब है कि ये इंडेंजर स्पीशीज़ हैं और अब ये जू की जीनत बन चुके हैं। अगर आप कभी जू का विजिट करें तो आप इन्हें देख सकते हैं। नंबर 2, फॉक्सेस। लोमड़ी एक बहुत ही तेज़ दिमाग जानवर है, और अगर इनके बच्चों की बात की जाए तो एक लोमड़ी एक टाइम में 1 से 11 बच्चों को जन्म देती है। लोमड़ी और कुत्ता ऐसी स्पीशीज़ हैं कि ये एक दूसरे से काफ़ी रिलेट करते हैं। न्यू बॉर्न फॉक्स अपनी माँ के साथ ही रहना पसंद करती है, जबकि उनका फादर उनके लिए जंगल में खाना लेने जाता है। लोमड़ी ये नहीं जानती कि उन्हें अपने बच्चों को कैसे आज़ाद करना है। उनकी माँ रोज़ाना उनके लिए खाने का बंदोबस्त करती है और उन्हें हर हालात से बचाए रखती है। ये लोमड़ी बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और 6 से 7 महीनों के बाद अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। लोमड़ी जितनी चालाक होती है उतनी ही तेज़ी से वो ग्रो भी करती हैं, और 7 माह बाद अपनी वालिदैन को छोड़ देना, इससे आप उसकी चालाकी का अंदाज़ा अच्छे से लगा सकते हैं। नंबर 3, लेपर्ड्स। ये अपने तेज़ रफ्तारी और ख़तरनाक होने की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन उनके बेबीज़ उनके ऑडिटर्स का बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ये इतने क्यूट होते हैं कि आपका इन्हें पालतू बनाने का दिल करेगा। जब चीता के बच्चे पैदा होते हैं तो उनका वज़न एक सोडा कैन से भी कम होता है। ये कम्प्लीटली डिफेंसलेस होते हैं और मुकम्मल तौर पर अपनी माँ पर डिपेंडेंट होते हैं। एक फीमेल लेपर्ड 3 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन कभी कभार ये 5 भी हो सकते हैं। उनकी हर तरह की प्रोटेक्शन के लिए उनकी माँ उनकी जिम्मेदार होती है, और इसके साथ साथ ये उन्हें दूसरे शिकारियों से भी बचाती हैं। जब ये बच्चे 4-5 माह के हो जाते हैं तो ये एक दूसरे के साथ रेसलिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे ये काफ़ी कुछ सीखते हैं। नंबर 4, ब्राउन बेयर्स। ये पोलर बेयर्स की तरह ही साल के शुरुआती दिनों में बच्चों को जन्म देते हैं। दूसरे बड़े मैमल जैसे हाथी और वेल्स के मुकाबले में ब्राउन बेयर्स के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जिनका वज़न सिर्फ 1.5 किलोग्राम ही होता है। अगर आपने इन्हें कभी जंगल में देखा है तो आप जान सकते हैं कि कितने पावरफुल होते हैं, लेकिन इनके बच्चे इस काम से कोसों दूर होते हैं और दूसरे जानवरों की तरह ही इनके न्यू बॉर्न बेबी देख नहीं सकते। इन्हें ग्रो करने के लिए दूध के साथ साथ और भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और कुछ महीने बाद ही अच्छे खासे ग्रो कर जाते हैं। यकीनन आप इन्हें अपना पेट बनाना चाहेंगे, लेकिन पोलर बेयर्स की तरह ये भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। नंबर 5, पेंगुइन्स। इनके अंदर एक ऐसी नेचुरल एबिलिटी पाई जाती है कि ये बहुत ठंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो एक्सट्रीमली क्यूट होते हैं कभी कभार ठंड की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर पाते। न्यू बॉर्न पेंगुइन का वज़न सिर्फ 33 ग्राम ही होता है। ये देखने पर किसी चूजे के साइज़ के दिखाई देते हैं, लेकिन इसकी एक और किस्म जिसे एम्प्रीन कहते हैं, उसके न्यू बॉर्न बेबी का वज़न 315 ग्राम हो सकता है। पेंगुइन्स जो कि एक वक्त में 2 अंडे दे सकते हैं, लेकिन एम्प्रीन पेंगुइन जो कि एक वक्त में सिर्फ 1 ही अंडा दे सकते हैं। पैदाइश के बाद ये अपनी माँ के साथ चिपक जाते हैं ताकि ये ज़्यादा ठंड से बच सकें। नंबर 6, पोलर बेयर्स। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड क्रेडिटेड बनने से पहले पोलर बेयर्स बहुत ही हेल्पलेस क्रिएचर्स होती थी। दिसंबर और जनवरी के महीनों के दरमियान आर्कटिक में पोलर बेयर्स का एक नया बैच देखने को मिलता है। ये टाइम पोलर बेयर्स के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होता है, क्योंकि ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे उनके घर की जीनत बनते हैं। आमतौर पर पोलर बेयर्स 2 बच्चों को ही जन्म देते हैं, लेकिन कभी कभार आपको 3 बच्चे देखने को भी मिल सकते हैं। मगर पोलर बेयर 3 साल बाद ही किसी बच्चे को जन्म दे सकती हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ में ये 2 सालों के बाद बच्चों को जन्म दे सकते हैं। जब ये एक्सट्रीमली क्यूट बच्चे सोसाइटी में आ जाते हैं तो ये अपना ज़्यादातर वक्त अपनी माँ के साथ ही गुजारते हैं, जिसका सिलसिला स्प्रिंग सीज़न तक चलता है। उनकी माएँ उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखाती हैं, क्योंकि बेबी पोलर बेयर की खाल ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जब ये पैदा होते हैं तो इनकी आंखें बंद होती हैं,
जो कि इन्हें दूसरी एक्टिविटीज से बचाती हैं। पोलर बेयर्स के बच्चे 30 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं और इनका वजन 680 ग्राम होता है। और इनके बारे में एक और अमेजिंग फैक्ट कि फीमेल मेल की निस्बत ज़्यादा बड़े होते हैं, जो कि उनमें फ़र्क करता है। आप यकीनन इनको पेट बनाना चाहेंगे, लेकिन ऐसा करने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। नंबर 7, ओरेंगटन। ये एक ऐसा जानवर है जो कि बहुत ही खुश मिजाज तबीयत का होता है, लेकिन इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है कि इन्हें देखने से ही डर लगता है। लेकिन आप अभी शायद दुनिया को दूसरी नज़रों से देख रहे हैं, आपने शायद अभी इनके बच्चों को नहीं देखा। यकीनन आप उन्हें देखकर खुश हो जाएंगे। पैदाइश के बाद इन्हें अपनी माँ की काफ़ी ज़रूरत होती है और इनमें सर्टेन मसल्स भी नहीं होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी इनमें ग्रो कर जाते हैं और ये बहुत जल्द दरख्तों पर चढ़ना और उतरना सीख जाते हैं। पैदाइश के वक्त इनका वज़न सिर्फ 1 या 2 पाउंड ही होता है, जो कि मुसलसल बढ़ता रहता है। और जब ये 5 साल के हो जाते हैं तो इनका वज़न 25 पाउंड तक चला जाता है। और ये वो उम्र होती है जब ये अपनी माँ से इंडिपेंडेंट होते हैं और ये तमाम चीज़ें अपनी माँ की सुपरविजन में ही सीखते हैं। इंडोनेशियन लैंग्वेज के अंदर ओरेंगटन का मतलब होता है जंगल का आदमी, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनका 97% DNA इंसानों से मिलता है। वैसे आप उनके बच्चों के बारे में क्या राय देंगे, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।